हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम, डिफरेंट फाइलम्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो हमें एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि एनिमल के अंदर कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं इन्हें ब्रीफ वे में, कि एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी रिलीजिंग फूड सब्सटेंस से उनको ऑब्टेन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल जो है, एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं होती, जिसके कारण एनिमल जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कैपेबल ऑफ मोशन इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। पूरी लाइफ भी ये अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं, और मे बी इन सम एनिमल दे मे बी इन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ। Animal are able to respond quickly to external stimulus as a result of nerve cell, muscles, contractile tissues और both। एनिमल के अंदर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है वो ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, देयर नर्व सेल्स, मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज और बोथ टिश्यू भी हो सकते हैं। अब हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमें पता है प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का, और प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, जो कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलकर अदर एलिमेंट जो है वो बना ले। इसके अलावा फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, ये भी कहते हैं स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है एटम्स हैं, मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अगर हम कंपेयर करें तो लिविंग थिंग्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मोर डायनेमिक होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो डिवाइड ब्रॉडली इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। इन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स में जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, और ये सब जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो एक सेल बनता है। सेल हमें पता है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग होता है। तो केमिस्ट्री में हम देखा कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, बायोमोलिक्यूल चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक सेल बना देते हैं। और जितने भी एनिमल हैं वो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो वो भी हमें मालूम है कि वहां पर एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसमें न्यूक्लियर पोर, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब मिलकर जो है वो एक न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। गोल्जी वेसिकल है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, पेरोक्सीसोम है, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके अलावा बहुत सारे सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। सेंट्रोसोम होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है।
इस सेल वॉल की एब्सेंस होने के कारण जो एनिमल सेल होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप नर्व सेल की एग्जांपल लेते हैं तो एक नर्व सेल जो है उसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है, वो बिल्कुल मैच करती है अपने फंक्शन को करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया है, जिसके कारण वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन है जो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिटिंग में हेल्प करता है, तो इट्स शेप जो है वो सूट करती है इसके फंक्शन को, कि वो कैसे नर्व इम्पल्स को लंबी डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस में जो है वो ट्रांसमिट कर पाते हैं। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे मोनेरा है, उसके बाद एनिमल के अंदर जो मल्टी सेलुलरिटी है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ये नंबर जो है वेरी करते हैं एनिमल टू एनिमल। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके नंबर जो हैं फिक्स्ड भी होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म है सी एलिगेंस, जिसके अंदर 1031 सेल जो है एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं, नॉट मोर देन और लेस देन फ्रॉम दिस नंबर। लेकिन अदर एनिमल्स में आप देखेंगे ट्रिलियन ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल जो है ये काफी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो बॉडी के फंक्शनिंग है वो अच्छे से एफिशिएंटली जो है वो हो पाते हैं। तो नर्व सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल हैं, फैट सेल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो हैं वो एनिमल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो सेल हैं ये कहता है ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए आपस में बहुत सारे सेल जो है एग्रीगेट हो जाते हैं और एक टिश्यू बना लेते हैं, और वो टिश्यू जो है वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं, अगर हम इनिशियली देखते हैं तो स्टेम सेल हैं, और उनसे 4 तरह के टिश्यूज जो है वो बनते हैं। नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारे स्केलेटल या मस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोर एडवांस अगर एनिमल के अंदर देखते हैं तो मोर स्पेसिफिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि वेरियस ऑर्गन के अंदर आप लीवर सेल हैं, पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोर स्पेशलाइज्ड हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो एनिमल के अंदर भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी जहां तक बात है, एनिमल्स जो हैं उनको अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और ईच एंड एवरी एनिमल नीड ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड फूड। और ये फूड जो है वो कहते हैं कार्बन हम 2 फॉर्म में जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली फॉर्म की फ्री फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, जहां पर जो फ्रीली अवेलेबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट जो है उसको यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म डू द फोटोसिंथेसिस, और दैट इज वाई जो प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। सेकेंड वे जो कार्बन को ऑब्टेन करने का है वो है कि कार्बन रिच जो फूड है उसको उस पे जो है वो लिया जाए। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक
ठीक है, या ओमनिवर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपना जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। उसके बाद रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, क्योंकि उनको अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो स्पीसीज है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, लिविंग अपनी जो स्पीसीज है उसको जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अब कहते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक देमसेल्फ जो है उनको कैपेबल है ब्रिंगिंग अबाउट करने में। अब फोर्थ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से जो है वो न्यू लाइफ जो है वो अराइज होती है। रिप्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन है हेरिडिटरी मटेरियल के थ्रू, डीएनए के थ्रू जो है वो पेरेंट्स से यंग वंस में ट्रांसफर होती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन है, रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर एसेक्सुअल होती है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है और फ्यूजन ऑफ गैमीट, पहले गैमीट बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बनता है। गैमीट जो है हैप्लॉइड हैं और जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है, और ऑल द सेल जो जाइगोट से बनते हैं वो सभी डिप्लॉइड सेल होंगे। जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो कहता है अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होता, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है उस ऑर्गेनिज्म में थ्रू इंटरेक्शन ऑफ वेरियस जीन जो है वो कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है, जो कि स्पेसिएशन और इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें ब्लास्टुला स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी एनिमल हैं वो ग्रो करते हैं और ग्रोथ करने में उनका साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, साइज ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होता है। जो लिविंग एनिमल्स होते हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, और फूड जो है वो अपने एनवायरनमेंट से चेंजेस जो हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके स्ट्रक्चर में जो है वो हो पाते हैं। ग्रोथ इन लिविंग इज बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। ऑल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। माइन्यूट सेल नॉट मोर देन अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर जो है डायमीटर में ग्रो करता है टू नॉर्मल साइज, बहुत बड़े साइज तक जो है वो ग्रो कर सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट, एक जो हमने बताया दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और उसमें क्लीवेज होती है, सेल की डिवीजन होती है, लगातार डिवाइड होते हुए वो एक स्टेज पे आता है मोरुला, जो कि एक बॉल ऑफ सेल है। उसके बाद सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं इनटू ए स्ट्रक्चर दैट इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो कि होलो स्ट्रक्चर है, सेल जो है सरफेस के ऊपर लाई करते हैं और इंटरनली जो है होलो होता है, और फिर सेल की मूवमेंट जो है इंटरनल जो होलो पार्ट है उसकी तरफ जब मूव करती हैं तो एक गैस्ट्रुला बनता है, और इस मूवमेंट में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म जो है वो बनती है। तो ब्लास्टुला इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। मोटिलिटी, मोबिलिटी टू मूव, जितने भी एनिमल हैं वो कहता है मूवमेंट को शो करते हैं, और मूवमेंट जो है उनको एक वन प्लेस टू सेकंड प्लेस में और
अनदर जिसको लोकोमोशन का नाम दे देते हैं, या अपने पर्टिकुलर जगह पर ही अपने हैंड मूव करना या लिम्स की मूवमेंट करना, फ्लैजेला की मूवमेंट करना, टेल की मूवमेंट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो करता है। और ये मूवमेंट जो होती हैं ये सेल्फ विल्ड होती हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं। दे मूव विद मोटिव, मूव पावर विद इन देमसेल्फ, उनके अंदर से पावर आती है जिससे मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट उनको स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है, स्टिमुलस के जो भी स्टिमुलेशन मिलता है उसको रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है। किसी तरह की प्रे से बचना है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, और अदर शेल्टर है, मेट है, इन सब की रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल को मूवमेंट जो है वो करनी होती है। और ये मूवमेंट उनको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से भी बचाती है। नर्वस सिस्टम, अब देखेंगे ब्रेन जो है, जो नर्वस सिस्टम होता है एनिमल का बहुत ही ज्यादा एडवांस फॉर्म में होता है। इनिशियली नर्व्स जो है वो स्मॉल नर्व सेल थी, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और ब्रेन की डेवलपमेंट हुई। और ब्रेन जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है, दैट इज द मोस्ट एडवांस नर्वस सिस्टम का काम करता है, जिसके कारण वो अपने आप को किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो है रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। इजीली जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। और ये रिस्पॉन्स उनको अडेप्टेशन में हेल्प करता है। किसी तरह की इरिटेबिलिटी है कि स्टिमुलेशन के प्रति जो रिस्पॉन्स है उसमें हेल्प करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन जो है वो चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वो कहता है उनको रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। हायर एनिमल्स में क्या होते हैं, मोर स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और ये अपने सेंस ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक स्टिमुलेशन को रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है हार्मोन पे, नर्व ब्रेन के फंक्शनिंग पे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है जिसके कारण जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो क्विक और फास्ट और हो पाता है, ठीक है। कंक्लूजन में आप देखेंगे कि एनिमल जो है वो डाइवर्स फॉर्म में प्रेजेंट है। उनके अंदर जो मेंबर हैं एनिमल किंगडम के, इनक्रेडिबल डाइवर्स हैं, कॉमन फीचर शेयर करते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर किंगडम टू। ऑल एनिमल जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, नंबर ऑफ सेल जो हैं वो वेरी करते हैं, और यही सेल जो है ऑर्गेनाइज्ड होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं। एनिमल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो इरिटेबिलिटी, अडाप्टेशन, होम्योस्टेसिस जैसे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एनिमल जो है मोटाइल होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम में, किसी ना किसी स्टेज में आपको वो मोटाइल जरूर मिलते हैं। एनिमल जो है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमने बताया हेट्रोट्रॉफी हो सकते हैं, वो कार्निवोर्स हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट, कुछ भी हो सकते हैं। वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कहता है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से होकर गुजरते हैं, जिसमें हमने बताया ब्लास्टुला जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, ठीक है। और एग्जैक्ट जो क्लीवेज जो है वो बताती है कि बॉडी प्लांट डिटर्मिनेंट टाइप का रहेगा या इनडिटर्मिनेंट टाइप का। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या उनकी एग्जैक्ट शेप ऑफ द बॉडी इज इनडिटर्मिनेंट, किसी प्लांट का कुछ छोटा सा आप पार्ट लेते हो तो पूरा प्लांट जो है उससे बन जाता है, लेकिन एनिमल के अंदर डिटर्मिनेंट टाइप की जो है वो क्लीवेज रहती है, और ये बॉडी प्लान जो है वो एनिमल की शेप को
डिनोट करता है कि एनिमल की शेप कैसी है, दैट इज बॉडी प्लान कहलाता है। थैंक यू।